देखते हैं इस कुल विनाशक का ये कुल की रक्षक कब तक सामना कर पाती है। जिसके पास भक्ति की शक्ति होती है वो अपनी अंतिम सांस तक नहीं हारता। हाँ माँ। कहाँ है बेटा शांतनु तू? देख मेरी आंखों के सामने रहा कर। मैं अब वो माँ हूँ जो बहुत डरी हुई है बेटा। अगर तुम लोग आंखों के सामने में नहीं रहोगे तो बहुत बुरे बुरे ख्याल आने लगते। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं अभी घर आता हूँ। क्या मैं नहीं जानता कि मेरे बगैर आपका जरा भी मन नहीं लगता? बेटा तेरे अभिषेक की तैयारी भी करनी है, तू यहाँ होता तो अच्छा रहता। हाँ माँ, अब मेरा अभिषेक है तो तैयारियां तो मुझे ही देखनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं जल्दी काम निपटाकर घर पहुंचता हूँ। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। देव तो हमें छोड़ के चला गया, परंतु शांतनु देखना वो कैसे हमारे पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाएगा। शांतनु पुरखों की विरासत को बढ़ाएगा नहीं, बर्बाद कर देगा। माँ जी, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इससे पहले परिस्थितियां और बिगड़ जाए, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। छोटी बहू, अरे तुम क्या कहे जा रही हो? किसकी बात कर रही हो तुम? शांतनु की। भैया, शांतनु बहुत बड़ा पापी है और उसका राजपुरोहित बनना ठीक नहीं है। छोटी बहू, तुम सब जाओ तो यहाँ से। बेटा देख, मैं जानती हूँ देव के जाने की वजह से तू अपना होशो हवास खो बैठी है, लेकिन बेटा। माँ जी, मैं अपने पूरे होश में हूँ। शांतनु ने उन्हें मारने की कोशिश की और खाई में फेंक दिया। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता छोटी बहू। एक मिनट ताई जी, एक मिनट। माफ कीजिएगा काटने के लिए, लेकिन ऐसा कैसे नहीं हो सकता? बाबूजी, ये लोग हमारी बात तो सुनेंगे नहीं, आप ही कुछ कहिए इनको। बाबूजी, हमने अपने घर में आस्तीन का सांप पाला है, जिसने हमारे घर में घुस के हमारे ही घर के चिराग को मार डाला। बस कीजिए आप लोग, बहुत हो गया। बेटा तुम्हें अंदाजा भी है तू क्या कह रही है, किस पर इल्जाम लगा रही है? उसने खुद कबूल किया है कि उसने मेरे पति को मारने की कोशिश की और खाई से फेंक दिया। अरे वो ऐसा क्यों करेगा? वो भाई है देव का, अपने भाई की जान क्यों लेगा बता? अपनी माँ की कोख क्यों यारेगा वो? माँ जी, शांतनु का इस घर में आने का मकसद सिर्फ यही था। बात बिल्कुल साफ है ना, शांतनु ने ही देव को मारा है ताकि वो राजपुरोहित बन सके। और बाबूजी आप ही बताइए, ये सब आखिर वो क्यों ना करे वो ये सब? आखिर है तो वो कुल विनाशक ही ना। ठीक कहा अर्जुन ने, मैं कुल विनाशक हूं। हाँ, मैं कुल विनाशक हूं। ये सुनकर मेरे कान पक गए। ये कलंक जो मेरे माथे पर लगा है वो मिटने का नाम ही नहीं ले रहा है। पर बेटा। नहीं मां, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। आज तो हद ही हो गई। मुझ पर मेरे भाई को मारने का इल्जाम लगाया जा रहा है। इल्जाम इसलिए लगाया गया है क्योंकि तुम दोषी हो।
क्यों लगा रही हो मुझ पर ऐसा इल्जाम? एक मिनट शांतनु, हो गया साबित। जब इसने छोटी बहू से खुद ये सब बातें कही है तो फिर शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। सही कह रहे हैं बाबूजी, एकदम सही कह रहे हैं। हम तो कहते हैं अभी पुलिस को फोन लगाते हैं, अभी लगाते हैं। बेशक बुलाई पुलिस को। मैं मानता हूं राधिका बिल्कुल सही कह रही है। छोटी बहू, दादी माँ, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करने आई थी, शांतनु के बारे में। छोटी बहू, अरे छोटी बहू तुम यहाँ हो? मैं कहाँ कहाँ खोज कर आ रही हूँ, पूरा घर देख लिया। चलो ना, एक जरूरी काम निपटा कर आते हैं। छोटी बहू, तुम शांतनु के बारे में क्या बोलना चाह रही थी? शांतनु के बारे में? हाँ माँ जी, कल शांतनु का अभिषेक है ना, उसी के बारे में कुछ पूछना चाह रही होगी छोटी बहू। लेकिन बेटा, दादी माँ को क्यों तंग कर रही हो? तबीयत ठीक नहीं है ना उनकी? चलो हम लोग चलकर देख लेंगे। हाँ आओ, चलो वो जाकी सामग्री रखी है, वो सब में से जरा देखकर बता दो। लाइए। हेलो राधिका, बाबूजी। मन बहुत विचलित हो रहा था बेटा, इसी कारण तुम्हें फोन लगाया। वो क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो? कुछ ठीक नहीं है बाबूजी। मुझे पता चल गया है, उनकी गाड़ी की दुर्घटना करवाने वाला और उनकी मृत्यु का षड्यंत्र रचने वाला और कोई नहीं, शांतनु है बाबूजी। क्या? हाँ बाबूजी, मैंने सबको बताने की कोशिश की पर किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। मुझे उस पर सदा से संदेह था। वो मुझसे मंदिर में भेंट करने आया था, परंतु उसने सत्य मुझसे छुपाया। ताई जी, आप भी आकर खाना खा लीजिए ना। नहीं बेटा, अभी भूख नहीं है। जरा शांतनु आ जाए तो। मैंने सुबह भी समझाया था, मेरी आंखों के सामने रहकर मन घबराने लगता है, लेकिन नहीं। अरे सुनो, सुबह की पूजा की तैयारी रात को ही कर लेना सारी। हाँ जा। माँ? हाँ? अरे तो फिर बिना बताए चला गया। कब से इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा, तेरा फोन भी नहीं लग रहा था। अच्छा खैर छोड़, मठ से तेरे लिए कपड़े आए हैं, एक बार पहन के देख ले। अगर कुछ छोटा बड़ा करना हुआ तो कल सुबह तक हो जाएगा। हाँ छोटी बहू, बेटा पूजा घर में कपड़े रखे हैं थाल में, लेकर आ। और हाँ, दिन में कहीं बाहर जाता है ना तो अपनी माँ को बस एक फोन कर दिया कर। हाँ जी माँ, ख्याल रखो। हाँ। ये देखो, ठीक है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जानता है, आज तुझ में मुझे देव की छवि दिखाई दे रही। ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा देव वापस आ गया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।